प्रश्न पर चर्चा करते हैं। विज्ञान का विषय है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, संचार प्रणाली का मुख्य अंग है। संचार मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, उसका नियमन करना। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या दिख रहा है, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, मस्तिष्क, है ना। तो मस्तिष्क जो होता है संचार प्रणाली का मुख्य अंग होता है, क्योंकि वो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और ये भी करता है कि नियमन करता है वो। ठीक है। अगला देखिए, रेशेदार जड़ पाई जाती है। मूली तो मूसलाधार है, घास इसमें होता है रेशेदार जड़, है ना। इसमें क्या होता है, रेशेदार। गाजर जो होता है वो भी मूसला जड़ है, ये भी नहीं होगा। शकरकंद मूसला जड़ है, मूली नहीं होगा, तो घास। ठीक है। परजीवी पौधे एक उदाहरण है। परजीवी पौधा मतलब होता है जो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है। तो मशरूम जो होता है तो मृतोपजीव है, मृत पदार्थ। ये धान तो स्वयं अपना भोजन बनाता नहीं होगा। अमरबेल जो होता है दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है। पीचर प्लांट ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए जो कलश पादप का निर्माण करता है। ठीक है। तो भी नहीं होगा। तापमान का सही मात्रक क्या है, मीटर तो लंबाई का हो गया, लीटर आयतन का हो गया तरल के लिए, किलोग्राम द्रव्यमान के लिए हो गया। केल्विट, एक केल्विट लिखा है, केल्विन है ना, क्या हो जाएगा, केल्विन। चलने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, तो चलने के लिए जो होता है ना घर्षण बल जिम्मेदार होता है। यदि घर्षण बल ना हो तो फिसल के हम लोग गिर जाएंगे। ठीक है। रेत और लोहे के चूर्ण को अलग करने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली विधि क्या होगी, तो इसका चुंबकीय विधि हो जाएगा। चुंबक के द्वारा लोहे को खींच के चिपका लेंगे। ठीक है। वो अलग हो जाएगा रेत से। श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, श्वसन तंत्र में नाक, श्वसन नली, श्वसनिका, फेफड़ा और डायफ्राम भाग लेता है। एक बीजपत्री और दो बीजपत्री के अंतर, एक बीजपत्री मतलब जिसका बीज सिर्फ एक ही भाग रहता है, उसको दो भाग में विभाजित नहीं कर सकते, है ना, वो एक बीजपत्री हो जाएगा। और द्विबीजपत्री मतलब जिसके बीज को हम लोग आसानी से दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, उसको द्विबीजपत्री बोलते हैं। ठीक है। एक बीजपत्री पौधे की जो पत्ती होती है समांतर शिराविन्यास हो। समांतर शिराविन्यास मतलब इस प्रकार से, ऐसा क्रम से, ऐसा इस प्रकार से समांतर शिराविन्यास बनाएगा। और जो द्विबीजपत्री होता है वो क्या होता है, जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है इस प्रकार से। अब देखेंगे ऐसा, इस प्रकार से, तो ये जाल का निर्माण करेगा, ऐसा जाल, इस प्रकार से जाल का निर्माण कर जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। उसका देखिए, निम्नलिखित सजीवों का प्रयोग करते हुए दो खाद्य श्रृंखला बनाइए। तो खाद्य श्रृंखला देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको, शैवाल दिख रहा है। शैवाल कौन खाएगा, छोटी मछली, छोटी मछली की बड़ी मछली। शैवाल को कीड़ा भी खा सकता है, कीड़े को मेंढक खा सकता है, मेंढक को सांप खा सकता है, और सांप को बड़ी मछली। ठीक है। घास को कौन खाएगा, गाय, गाय को लोमड़ी, लकड़बग्घे, है ना, ये खा सकते हैं। फिर लोमड़ी, लकड़, शेर। ठीक है। घास को पतंग, पतंग को मेंढक, मेंढक को मोर, और मेंढक को गिद्ध भी खा सकते हैं। ठीक है। पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है, इसका क्या लाभ है। पाश्चुरीकरण क्या होता है कि पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। पाश्चुरीकरण में क्या होता है कि पदार्थ को या दूध को, है ना, 60 से 65 सेंटीग्रेड तक गर्म करके 39 मिनट तक गर्म करना है। उसके बाद गर्म करने के बाद 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा पाश्चुरीकरण। पृथ्वी की 3 परतें क्या क्या हैं, पृथ्वी की 3 परत देखिए, पहला स्वरूप क्रोड कहलाता है, बीच का मध्य परत का मेंटल कहलाता है, तीसरा भू प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है। सबसे बाहरी परत जो होता है भू प्रवृत्ति होता है, बीच का मध्य परत मेंटल और क्रोड। ठीक है। हरे पौधे भोजन के निर्माण के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है। बर्फ से पानी का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, संघनन, है ना। संघनन के अंतर्गत क्या होता है, जो बर्फ पिघलना होता है, वो वाष्पन जिसको बोलते हैं। तो ये संघनन नहीं होगा, ये हालांकि भौतिक परिवर्तन ही है। बर्फ से जो पानी का बनना है वो भौतिक परिवर्तन है, जिसको वाष्पन क्रिया के अंतर्गत लेते हैं हम लोग। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान 37 डिग्री या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। आलू जो है रूपांतरित है, तना का रूपांतरित है। मनुष्य की स्थायी जाति की संख्या कितनी होती है, 32। इंसेक्ट पृथ्वी का एक कृत्रिम उपग्रह है। चूहा एक सर्वहारी जंतु है, सही, बिल्कुल सही है ना। चूहा जो है एक सर्वहारी जंतु है। कागज उद्योग में बांस का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। वायुमंडलीय दाब 1000 किलो पास्कल के बराबर होता है, बिल्कुल गलत है। वो 100 के आसपास होता है, 101 के आसपास होता है। ठीक है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र, बिल्कुल सही है। पौधे गोंद जो है उत्सर्जी पदार्थ, बिल्कुल सही है। सांस लेने के दौरान डायफ्राम का उपयोग नहीं करता, बिल्कुल गलत। ठीक है। तो ये लैंगिक जनन क्या होता है, प्रजनन होता है ना। त्वचा एक इंद्रिय है। रक्त परिसंचरण का काम करता है। मस्तिष्क स्वैच्छिक प्रणाली है। फेफड़ा सांस लेने का काम करता है। ठीक है। अगला देखिए, श्वसन का नामांकित चित्र बनाइए। तो श्वसन का नामांकित चित्र क्या करते हैं, देखिए बाउल लेते हैं, बाउल में क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करने के बाद उसको धीरे से ठंडा करते हैं। ठीक है। तो ठंडा करने के बाद बूंद बूंद जो पानी निकलता है वही क्या हो जाएगा, आसवन हो जाएगा। ठीक है।
जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, दूर करने के उपाय कारण लिखे ना। तो जल प्रदूषण क्या होता है, पानी का प्रदूषित हो जाना। पानी कैसे प्रदूषित होगा, विभिन्न प्रकार के जानवरों को धोना, ठीक है, वह वाहित मल मूत्र को स्वच्छ पानी में बहा देना, कपड़े धोना, है ना, औद्योगिक से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के रासायनिक का पदार्थों को जल में मिला देना। तो इससे जल प्रदूषित हो जाता है। इसे दूर करने के लिए जल को क्या किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, है ना, ट्रीट करके दिया जाए उसमें पानी में, तो जल शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पाचन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र में क्या हो जाएगा, अमाशय और अग्नाशय, है ना, आंत बड़ी आंत, इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार है उस पर आंत बड़ी आंत, ठीक है, इस प्रकार बनाना है आपको। फिर अग्नाशय रहेगा और लीवर। और उत्सर्जन तंत्र बोला जाएगा तो उत्सर्जन तंत्र क्या हो जाएगा, जिसमें वृक्क रहेगा, ठीक है, और इस प्रकार से आपको बनाना है उत्सर्जन तंत्र, है ना। फिर देखिए सौरमंडल के चित्र बनाइए। सौरमंडल के सदस्यों का नाम, सूर्य की उनकी दूरी के साथ क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले बीच में क्या आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा, ठीक है। सूर्य के बाद बुध, पहला नंबर बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार से क्रम बनाना है, ठीक है, क्रम से लिखना है आपको। फिर देखिए जड़ कितने प्रकार होते हैं, सचित्र वर्णन कर जड़ की कार्य लिखिए। तो जड़ कितने, दो प्रकार होते हैं। पहला मूसला जड़, देखिए मूसला जड़ में एक मुख्य बिंदु होता है इस प्रकार से, उसके बाद मुख्य जड़ से छोटे छोटे अन्य जड़ निकले हुए हैं। उसके बाद रेशेदार, रेशेदार में क्या होता है, एक साथ निकलते हैं ना, रेशेदार जड़ इस प्रकार से है। अच्छा, जड़ के कार्य क्या है, जड़ का मुख्य कार्य है पौधे को सहारा प्रदान करना तथा पौधे के लिए पानी का अवशोषण करना, भोजन के लिए संग्रहित करके अपने रूपांतरण बदल देना, जैसे अपना रूपांतरित होकर क्या बन जाता है, मूली, गाजर, शकरकंद, है ना, ये भी उसके सहायक कार्य है। मुख्य कार्य यह है कि पौधे को सहारा प्रदान करना और पानी का अवशोषण करना, ठीक है।